नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन ने तेजस्वी यादव को जहां मुख्यमंत्री फेस बनाया है, वहीं वीआईपी पार्टी के चीफ मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बनाया गया है। इंडिया गठबंधन के इस फैसले से असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली भड़क गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक ID जनरेट फोटो पोस्ट किया है, जिसमें तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी अगल बगल बैठकर बातचीत कर रहे हैं और एक टोपी लगाए मुस्लिम दर्री बिछा रहा है। शौकत अली ने एक्स पर पोस्ट किया कि 2% वाला उप मुख्यमंत्री, 13% वाला मुख्यमंत्री और 18% वाला दर्री बिछावन मंत्री। अब हम कुछ बोलेंगे तो बोलेंगे कि अब्दुल चुप बैठ वरना बीजेपी आ जाएगी। एक नए पोस्ट में शौकत अली ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हलाल प्रोडक्ट पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि हम तो हलाल ही खाएंगे, जिसे हराम खाना है वो खाए। यही तो हमारे भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती है। इस देश में कुत्ता बिल्ली सूअर खाने वाले लोग भी हैं। इस देश में प्याज लहसुन ना खाने वाले भी हैं। जिनका धर्म जो इजाज़त दे वो खाएं, लेकिन किसी को कोई जबरन खिला सकता है और ना ही रोक सकता है। इस संबंध में अपने आजमगढ़ जिला के फूलपुर माहौल स्थित आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि बीजेपी को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमान की नहीं है, बहुसंख्यक समाज की भी है। आज़ादी के बाद से ही हमें डराया जाता है। अब्दुल को यह कहकर चुप कर दिया जाता है कि तुम बोलोगे तो बीजेपी आ जाएगी। अब्दुल सिर्फ दरी बिछाएगा, कुर्सी लगाएगा और नारे लगाएगा, लेकिन हमें हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हलाल सर्टिफिकेट पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए शौकत अली ने कहा कि मुख्यमंत्री जी माचिस पर भी हलाल सर्टिफिकेट देने की बात कर रहे हैं। उनके जो सलाहकार हैं उन्होंने यह गलत सलाह दी है। उन्होंने कहा कि CM योगी ने यह भी कहा कि हलाल सर्टिफिकेट का पैसा आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए लगाया जा रहा है। अगर ऐसा है तो बाबा रामदेव भी अपने कई प्रोडक्ट में हलाल सर्टिफिकेट लिया है। एजेंसियां से उनकी जांच करानी जानी चाहिए। देखिए, बिहार में विधानसभा का इलेक्शन है और कल संभवतः कल पटना के अंदर महागठबंधन की इंडिया गठबंधन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस करना था, मुख्यमंत्री कौन होगा और उप मुख्यमंत्री कौन होगा। तो उसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का अनाउंसमेंट किया गया। सवाल ये है हमारा इंडिया गठबंधन से कि हिंदुस्तान में मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट करता है। 90% उत्तर प्रदेश में, 100% बिहार में मुसलमान वोट करता है। तो बिहार में 2.6% जिस समाज की आबादी है, उसको तो आपने डिप्टी CM का चेहरा बना दिया और जो वहां 18% है उसको क्या मिला? वो दरी बिछाने का मंत्रालय उसके पास रहेगा क्या? कुर्सी बिछाने का मंत्रालय उसके पास रहेगा या नारा लगाने का मंत्रालय उसके पास है? तो सवाल यही है कि 14% वाला मुख्यमंत्री बन गया, 2.5% वाला उप मुख्यमंत्री बन गया, 18% वाला अब्दुल दरी बिछावन मंत्री बन गया। तो वही मैंने ट्वीट किया था कि मुसलमानों का वोट लिया जाता है लेकिन मुसलमानों को अछूत समझा जाता है। ये नाम नहाद सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को हमेशा डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल करती हैं और जब इनकी जरूरत खत्म होती है ये उठा करके गिलास फेंक देती है। तो मैं तो कहूंगा कि इन नाम नहाद सेकुलर पार्टियों बीजेपी को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं, ये जिम्मेदारी बहुसंख्यक समाज की भी है। ये हम 76 सालों से 78 सालों से हम ये जिम्मेदारी को ढो रहे हैं। अब ये बोझ हम अकेले ढोने वाले नहीं है। हम सिर्फ कुली बन करके नहीं,
भाई मुकेश साहनी को जब तक आपने उप मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस नहीं किया, उन्होंने कहा मैं स्टेज पे नहीं आऊंगा। तो वो तो हिस्सेदारी की बात कर रहा है, जो 2.5% है बिहार में, 18% हिस्सेदारी की बात क्यों ना करे। अगर यही बात हम करते हैं कि अरे हमको क्यों नहीं, हमारा नाम क्यों नहीं, बोलते हैं चुप रहो तुम बोलोगे तो बीजेपी जीत जाएगी। अब्दुल बोलेगा नहीं, अब्दुल खामोश रहेगा, खामोशी से इनको वोट डालेगा, इनको मंत्री बनाएगा, इनको मुख्यमंत्री बनाएगा, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं पाएगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा इनाम यही है कि वो बीजेपी को हरा देगा। बस यही हो रहा है। तो उसी को मैंने डाला था उस पर ट्विटर पर। कोई गलत नहीं है, सही है, सच्चाई है। उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा है, बिहार में भी यही हो रहा है। बिहार चुनाव की बात कर लें तो किस प्रकार की तैयारी चल रही है? ठीक है, बिहार चुनाव इस बार इंशाल्लाह देखिएगा कि वहाँ के जो नताइज आएंगे MIM पार्टी के, वो हैरत अंगेज आएंगे और पिछली बार से बेहतर रिजल्ट MIM पार्टी इंशाल्लाह इस बार देने जा रही है। कितनी जब सीटों पे आप लड़ रहे हैं? देखिए 30+ सीट है वहाँ पर, जिन सीटों पर हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत करके आएंगे इस बार। फिर एक बार यही सवाल है कि जिस तरीके से फोटो है उसको ट्वीट किया जा रहा है, वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, उसको पीछे लेके आप उसको अर्थ क्या निकाल रहे हैं कि क्या ये सच है? नहीं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। इस देश के अंदर मुसलमानों के साथ यही हुआ है। इनसे सिर्फ दरी बिछवाई गई है, नारे लगवाए गए हैं, कुर्सी बिछवाई गई है, झंडे कंधों पे रख करके इनको लेकर के घुमाया गया है, तुम सिर्फ हमारे नारे लगाओ। वीडियो AI द्वारा बनाया गया। हाँ, वो देखिए वीडियो AI के द्वारा बनाया गया हो, चाहे जैसे ही बनाया गया, लेकिन वो सच्चाई पर बनाया हुआ वीडियो है। ये हकीकत है, ये हकीकत है। ये ऐसे ही हो रहा है मौजूदा वक्त में नहीं, बल्कि ये देश की आज़ादी के बाद से मुसलमानों ने ये फैसला कर लिया था कि हम अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता नहीं बनाएंगे। हम सेकुलर पार्टियों के साथ रह करके हम उसी में सियासत करेंगे और हिस्सेदारी की बात करेंगे। लेकिन कहाँ, हमारे साथ तो नाइंसाफी हो रही ना। मुसलमान दलित से बदतर हो गया ना इस देश के अंदर। सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट कहती है। और सबसे ज्यादा हुकूमत इस देश में किसने किया? कांग्रेस ने किया, नाम नया सेकुलर पार्टियों ने किया। तो अगर मुसलमान दलित से बदतर है तो उसकी जिम्मेदारी ही नाम नया सेकुलर पार्टी है जिनको मुसलमानों ने वोट किया। ठीक, कट करके हलाल सर्टिफिकेट क्या करनी चाहिए इस प्रकार से बयान है? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे प्रदेश के, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वहाँ के मुखिया जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो किसी पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है। प्रदेश की 24 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं, किसी पर्टिकुलर समाज के मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में बसने वाले तमाम हिंदू, मुसलमान और जैन, पारसी, ईसाई वगैरह वगैरह सबके मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उनका जब मैं बयान सुना गोरखपुर में, उन्होंने अपनी स्पीच में ये बात कहा कि माचिस पे भी हलाल सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है, इस पे दिया जा रहा है, उस पे दिया जा रहा है। तो मुझे ये नहीं लगता है कि योगी जी ने उस माचिस को देखा होगा, और कहीं ना कहीं इनके जो सलाहकार हैं इनको गलत सलाह दे रहे हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ भी अनाप शनाप बोले चले जा रहे हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं है। एक बात और उन्होंने कहा था कि ये जो पैसा है, हलाल सर्टिफिकेट वाला जो पैसा है, ये पैसा आतंकवाद के उसमें दिया जा रहा है, आतंकवादियों को भेजा जा रहा है। तो मैं तो कहूँगा कि ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बाबा रामदेव जी, उनके भी कई प्रोडक्ट हैं जिसपे हलाल सर्टिफिकेट उन्होंने लिया हुआ है। तो ये तो एक बहुत बड़ा जांच का विषय है, और मुझे लगता है कि एजेंसियों से जांच करवाना चाहिए इस पर हमारे योगी जी को, क्योंकि उनके नॉलेज में बात है, वो खुद कह रहे हैं इस बात को, तो इसकी जांच होनी चाहिए, अतिशीघ्र होना चाहिए। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जो CBSE 10+2 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन ओपन है। नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सभी स्ट्रीम में आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन क्लासेस और ई-लर्निंग की सुविधा।
जिले के टॉपर्स यहीं से निकलते हैं और अब बारी है आपके बच्चे की। फीस स्ट्रक्चर बेहद ही किफायती। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक मात्र 750 रुपये से 1650 रुपये प्रति माह। कक्षा 9वीं 2000 प्रति माह। कक्षा 11 की केवल 2500 रुपये प्रति माह। वाहन की सुविधा 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध है। पूरी तरह से सुरक्षित और टेक्नोलॉजी संपन्न कैंपस। स्थान जाफरपुर नियर कॉन्फीराम आवास कॉलोनी, आजमगढ़। संपर्क करें 8090620567 9335233906 और 9198856542। इसके प्रधानाचार्य हैं राकेश सिंह। सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आपके बच्चे का भविष्य हमारी जिम्मेदारी।